बकरा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना वो लोग युमिनून जो कि ईमान लाते हैं बिलगैबी गैब के ऊपर। ये गैब क्या है? गैब का ईमान हमने अल्लाह ताला को नहीं देखा, जन्नत को नहीं देखा, जहन्नुम को नहीं देखा, हमने कब्र को नहीं देखा, हशर को नहीं देखा, लेकिन हमारा ईमान है कि ये सब एग्जिस्ट करता है, इन सब चीज़ों का वजूद है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि एक और अनदेखी दुनिया है जिसका साबका हमारा इस दुनिया में भी पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिन्हें हम 5 सेंसेस से जो है महसूस नहीं कर सकते। मसलन ये कि हमने जिस्म को देखा है, रूह को नहीं देखा, आँख को देखा है, बसारत को नहीं देखा, कान को देखा है, समात को नहीं देखा, दिल को देखा है मगर धड़कन को नहीं देखा है। तो गोया कि ये 2 दुनियाओं के साथ हमारा ताल्लुक़ होता है, जिसे देखी और अनदेखी दुनिया कहते हैं, सीन और अनसीन दुनिया को कहते हैं, या फिर इसे गैब की दुनिया कहते हैं। मगर आयत मार्का में आते हैं कि युकीमुनस्सलाह, वो लोग जो कि नमाज कायम करते हैं। तो गोया कि गैब के ईमान के साथ ही जो है वो नमाज का जिक्र किया गया है। यहाँ पे ये नुक्ता बयान किया जाता है कि जो इंसान जितना ज़्यादा नमाज के साथ ताल्लुक़ कायम करेगा उसका गैब के ऊपर ईमान उतना ही ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। जिसकी नमाज जितनी ज़्यादा गहरी होगी तो उसका अनदेखी दुनिया के साथ ताल्लुक़ भी जो है वो उतना ही गहरा होता चला जाएगा। तभी अल्लाह ताला ने गैब के ईमान के बाद जो है वो फ़ौरन जो है वो नमाज का जिक्र किया है। और मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो कुछ हमने उनको रिज़्क़ दिया है वो उसमें से खर्च करते हैं। यहाँ पे बड़ी अहम बात कि जिस इंसान का ईमान गैब पे जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला के लिए खर्च करने वाला भी होगा। जिसका ताल्लुक़ गैब के साथ जितना कमज़ोर होगा वो कहेगा मैं क्यों खर्च करूँ, वो सारा कुछ इसी दुनिया के लिए सोचेगा। आयत मुबारका में जो लफ्ज़ आया है युनफिकून, ये नफ़का से है, नून फ़ा और काफ। और नफ़ा का मतलब होता है सुराग होना। और सहराई छिपकली को भी जो है वो नफ़ा कहा जाता है क्योंकि वो सहरा में एक तरफ से जाती है मिट्टी के अंदर, सुराग करती है और दूसरी तरफ से बाहर आ जाती है। तो गोया कि वो 2 सुराग बनाती है। और मुनाफिक को भी मुनाफिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि भी वो नफ़ा का से है, इसलिए कि वो एक तरफ अगर किसी सिचुएशन में पकड़ा जाता है तो वो अपने आप को किसी दूसरी सिचुएशन से बाहर निकाल देता है। तो गोया कि उसने भी अपनी ज़िंदगी में जो है वो 2 सुराग रखे होते हैं कि अगर कभी मेरा निफाक जो है वो एक तरफ से पकड़ा गया तो मैं किसी दूसरे सुराग से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे तो ये लफ्ज़ खर्च करने के लिए आया है। बड़ी खूबसूरत बात ये कि नफ़का से मुराद 2 सुराग हैं। एक सुराग इस दुनिया में है, इंसान इस दुनिया में खर्च करता है, और दूसरा इसका सुराग जो है वो आखिरत में है। तो जो दुनिया में खर्च करेगा वो दूसरे सुराग से उसके लिए आखिरत में जमा हो रहा है। युनफिकून, वो खर्च करते हैं। इस आयत मुबारका में आप ये नोट करेंगे यहाँ पे युमिनून का लफ्ज़ भी और युकीमून का लफ्ज़ भी और युनफिकून का लफ्ज़ भी, ये तीनों जो है वो मुज़ारे में बयान हुए हैं। और मुज़ारे के अंदर जो है वो जारी होना माना पाया जाता है, कंटिन्यूस माना पाया जाता है कि जो मुसलसल ईमान रखते हैं, मुसलसल नमाज़ें पढ़ते रहते हैं, मुसलसल जो है वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते रहते हैं। गोया कि किसी काम को करना, इस्तिकामत के साथ करना और मुसलसल करते रहना, ये ईमान वालों की खूबी बताई जा रही है।